एक बार की बात है। उदयगढ़ नाम के गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में कल्पना, उसका पति और उसके 3 बेटे, एक बेटी और 2 बहुएं रहा करती थीं। यह एक बड़ी और जॉइंट फैमिली थी जो एक साथ रहा करते थे। इस घर में सबके काम समय पर होते थे। सब घूमने भी जाते थे, पार्टी भी करते थे, शॉपिंग भी करते थे और एक दूसरे के साथ खुश भी थे। अगर कोई इस घर में खुश नहीं था तो वो था कल्पना का बेटा अर्जुन। अर्जुन कल्पना का सबसे छोटा बेटा था, जिसके घर में 1 टके की भी इज्जत नहीं थी। सब उसे घर का नौकर समझते थे और उससे अपने सारे काम करवाया करते थे। अर्जुन भैया, इतना समय क्यों हो गया आपको कॉलेज जाने में? आपको पता है ना, मेरी छुट्टी 2 बजे हो जाती है और आप पूरे 5 मिनट लेट हो। धूप में खड़े खड़े देखो मेरा सारा रंग खराब हो गया और अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी घर चलते हैं। अर्जुन की छोटी बहन रूपा अपने भाई को ऐसे डांट रही थी जैसे किसी बस ड्राइवर को डांट रही हो। लेकिन अर्जुन अपनी छोटी बहन की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और उसे घर लेकर आ जाता है। पानी पीने जा ही रहा होता है कि तभी बड़ी भाभी सुधा अपने देवर से कहती है, अरे देवर जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए, चिंटू को पास्ता खाना है और घर में पास्ता है ही नहीं। आप जल्दी से पास्ता लेकर आ जाइए ताकि मैं चिंटू को पास्ता बनाकर खिला दूं। उसे भूख लग रही है। जल्दी जाइए और बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। बिजली की रफ्तार से जाइए। वो अपनी बड़ी भाभी की बात सुनकर पास्ता लेने जा रहा होता है कि तभी छोटी भाभी सपना अर्जुन को रोक कर कहती है, अरे अरे देवर जी, इतनी तेज रफ्तार से कहाँ भागे जा रहे हो? रुको रुको, इस घर में और कोई भी है, उसे भी काम की जरूरत पड़ सकती है। आप तो मेरा कोई काम करते ही नहीं है। जब देखो दूसरों के काम करते रहते हो। अरे मैं भी आपकी भाभी हूँ, कम से कम मेरे भी काम कर दिया करो। भाभी, आपका क्या काम है? आप भी बता दीजिए। अरे देवर जी, क्या बताऊं, अभी मेरी फ्रेंड का फोन आया है और मुझे उसके साथ पार्टी में जाना है। लेकिन मेरे पास मेरी साड़ी की मैचिंग बिंदी और चूड़ियां तो है ही नहीं। आप ये लेकर आ जाना, रेड कलर की बिंदिया और रेड चूड़ियां, ठीक है? रेड ही होनी चाहिए। ये क्या देवर जी, आप अब तक घर में ही हैं? अभी तक आप पास्ता लेने नहीं गए? आपको पता है ना, चिंटू का रो रो कर बुरा हाल है और आप यहाँ खड़े होकर देवरानी से गप्पे लड़ा रहे हो। आपसे काम ठीक तरह से नहीं किया जाता क्या? काम के ना धाम के, दुश्मन अनाज के, बस 24 घंटे खाने को देते रहो। काम तो करना आता ही नहीं है। नहीं नहीं भाभी, छोटी भाभी को भी कुछ काम था। बेचारे अर्जुन को पूरा घर अपनी छोटी उंगली पर नचा कर रखता था। उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था और वो घर के हर एक इंसान का ऐसे ही काम करता था जैसे वो उनका गुलाम हो, और साथ में खरी खोटी बातें भी सुनता था, क्योंकि वो अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। और जो कपड़े का बिजनेस उसने शुरू किया था उसमें उसे नुकसान हो गया था। अब वो कोई काम भी नहीं कर रहा था, जिस वजह से घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। अर्जुन सबके काम कर कर किचन में खाना लेने के लिए जाता है तो खाना था ही नहीं, सभी बर्तन खाली थे। अरे देवर जी, आपको बर्तन धोने की बड़ी जल्दी है, चले धो दीजिए, सारे बर्तन खाली हो गए हैं। और हाँ, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ जाना। और बर्तन थोड़े साफ करके धोना, कल का कुकर गंदा ही रह गया था, ठीक है? वो सब तो ठीक है भाभी, मैं बर्तन साफ करके धो दूंगा, लेकिन सुबह से मैंने खाना नहीं खाया। अरे हमारे प्यारे देवर जी, आज का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना था, इसीलिए सब चट कर गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी भाभी इतनी भी बुरी नहीं है कि आपको भूखा सोने देगी। ये लीजिए चिंटू के आगे का बचा हुआ खाना। आप तो जानते ही हैं कि बच्चे आजकल घर का खाना पसंद नहीं करते, थोड़ा बहुत ही खाया है। ये लीजिए, उसका जूठा खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। दीदी, वैसे हमारे गवार और अनपढ़ देवर की यही औकात है, हमारा नौकरों की तरह काम करना और घर का जूठा खाना खाना। आपने अच्छा सबक सिखाया है। बेचारा अर्जुन जूठे खाने की थाली ले लेता है और दोनों भाभीयों के जाने के बाद बहुत रोता है और वो जूठा खाना खा लेता है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे ही समय बीत रहा था। रूपा की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब रूपा के लिए शादी के लिए लड़का देखा जा रहा था और एक दिन लड़के वाले आ जाते हैं। तभी कल्पना अपने दोनों बड़े बेटों से कहती है, अजय और करण, पता है ना, तुम्हारी छोटी बहन को देखने वाले आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और सुधा बहू और सपना बहू, तुम रूपा को अच्छे से तैयार कर देना और किचन भी तुम दोनों को ही संभालना है। अच्छा अच्छा पकवान बनाना है, ठीक है ना? मम्मी, हम रूपा को तो अच्छे से तैयार कर देंगे, लेकिन किचन का काम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना सारा काम हम दोनों कैसे कर सकते हैं? अरे सुधा, तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे काम हो जाएंगे।
बस देवर जी को हमारे साथ कामों में हाथ बटाना होगा। अरे सपना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर अर्जुन तुम्हारे साथ काम करेगा तो मेहमानों को कौन लेकर आएगा? अरे सासू माँ, मेहमान तो रूपा को देखने आ रहे हैं। घर में इतने सारे काम होते हैं और इतना सारा पकवान भी बनना है, तो देवर जी को तो हमारे साथ हमारे कामों में हाथ बटाना ही होगा। बर्तन धोना, सब्जी साफ करना, मसाला भूनना, घर की सफाई, पर्दे साफ करने, इतने सारे काम होते हैं, हमसे ना हो पाएंगे। देवर जी को तो हमारा हाथ बटाना ही होगा। भाभी कोई बात नहीं, मैं बाहर का भी काम कर लूंगा और भाभी के साथ भी हाथ बटा दूंगा। बेचारा अर्जुन अपनी बहन की खुशी के लिए इतना सारा काम करने के लिए हाँ कर देता है। फल लाना, मिठाइयाँ लाना, घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, बस सुधा और सपना तो अपने देवर को हुक्म देती रहती है कि अब ये काम करना है और अब ये काम करना है, और बेचारा अर्जुन सारे काम करता रहता है। और कुछ समय बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो अर्जुन को इतना ज्यादा काम करते हुए देख उसे घर का नौकर समझते हैं। तभी अर्जुन सभी के लिए पानी लेकर आता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और पानी का एक ग्लास रूपा की होने वाली सास के ऊपर गिर जाता है। तभी वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है, कल्पना बहन, आपने कैसे नौकर को रख रखा है? देखिए, इसे चलने की भी तमीज नहीं। इसने मेरी इतनी ज्यादा महंगी साड़ी खराब कर दी। 2 टके के नौकर, तुझसे ठीक तरह से देखकर चला नहीं जाता क्या? बहन, ऐसे नौकर को तुम्हें अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए। इसे अभी के अभी निकाल देना चाहिए, जिससे अपना काम भी ठीक तरह से किया नहीं जाता। अर्जुन की इतनी ज्यादा इंसल्ट होते देखकर सुधा और सपना और उसके दोनों बड़े भाई तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कल्पना को अपने बेटे की इतनी ज्यादा इंसल्ट होते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर में उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन कोई बाहर वाला उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट करे उससे देखा नहीं जाता। वो गायत्री से कहने लगती है, गायत्री बहन, ये घर का नौकर नहीं है, ये मेरा सबसे छोटा बेटा अर्जुन है और आपको इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। गलती तो इंसान से ही होती है, अगर मेरे बेटे से भी हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पानी ही तो गिरा था, सूख जाता। इस बात को इतनी लंबी करने की क्या जरूरत थी? ओहो बेटा, तो आपने अपने घर में अपने बेटे को मुलाजिम बना रखा है। जिस घर में बेटे की इज्जत नहीं, वहाँ दामाद की इज्जत कैसे होगी? हमें नहीं करनी इस घर में रिश्तेदारी, हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। बस फिर क्या था, लड़के वालों के जाते ही रूपा अपने भाई के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, आज जो भी कुछ हुआ है अर्जुन भैया आपके कारण हुआ है। इतना अच्छा रिश्ता होते होते टूट गया। अनपढ़ और बेरोजगारी की वजह से आपकी शादी तो होगी नहीं, और आप मेरी भी शादी होते हुए नहीं देखना चाहते। आप मुझसे जलते हैं, इसलिए आपने ये सब किया। मुझे समझ में आ रहा है, आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया। हाँ मम्मी जी, ये बात तो माननी पड़ेगी, ये रिश्ता तो देवर जी की वजह से ही नहीं हुआ। और वैसे भी अगर वो देवर जी को इस घर का नौकर समझ रहे थे तो समझने देते। वैसे भी इनकी औकात इस घर में नौकर से बढ़कर तो है नहीं, और रूपा की शादी भी इतने बड़े घर में हो जाती। कोई मेरे बेटे को नौकर समझे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर वो तुम्हारे काम कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा बेटा नौकर है। और रूपा, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? जैसे तुम्हारे बड़े 2 भाई हैं, वैसे ही तुम्हारा ये छोटा भाई है। जैसे तुम उनसे प्यार करती हो, वैसे अर्जुन से क्यों नहीं करती? ऐसे बेरोजगार और अनपढ़ भाई को तो मैं भाई समझती ही नहीं हूँ, जो मेरी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता और घर में बैठा रहता है। इनकी वजह से मेरे दोस्तों में भी इंसल्ट होती है, इसलिए मैंने अपना भाई नहीं समझती। ऐसा कहकर रूपा चली जाती है। अर्जुन को आज बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वह घर से बाहर निकल जाता है और एक जंगल में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोता है। तभी उसे किसी और की भी रोने की आवाज आती है। अर्जुन उसे देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। अर्जुन से ये देखा नहीं जाता और वो गुंडों से लड़ाई करता है और उस लड़की को बचा लेता है। ये कौन थे और तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? ये जबरदस्ती मुझे अपने साथ शहर लेकर जा रहे थे। मेरे पिताजी जुआ खेलते थे और उन्होंने मुझे जुए में बेच दिया। अपने घर में वापस नहीं जा सकती, क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं? और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इन गुंडों से जान बचाने के लिए। अर्जुन बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था, उसे उस लड़की की मजबूरी देखी नहीं जाती और वो उससे शादी करने का फैसला करता है। वो कृति से शादी कर लेता है। अर्जुन कृति को शादी करके अपने घर लेकर आ जाता है। कृति के साथ नई नवेली दुल्हन को देखकर उसका पूरा परिवार चौंक जाता है। अरे क्या बात है देवर जी, आपको अपनी बहन की बात इतनी बुरी लगी कि आप शादी करके ही वापस आए? ये कौन है नई नवेली दुल्हन, और आपको किसने अपनी बेटी दे दी ऐसे अनपढ़ और बेरोजगार इंसान को? सुधा बहू, अब मेरे बेटे की शादी हो गई है तो इसका स्वागत करो।
अर्जुन बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने शादी कर ली। कृति बहू, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करती हूँ। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। कल्पना अपनी सबसे छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है, लेकिन अब कल्पना इस दुविधा में फंस जाती है कि अब उसकी सबसे छोटी बहू रहेगी कहाँ, क्योंकि अर्जुन का तो कोई कमरा ही नहीं है। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? अरे देवरानी जी, आपके पतिदेव जिससे आपने शादी की है ना, इनका कोई कमरा वमरा नहीं है। ये तो रसोई घर में सोते हैं, तो इसका मतलब आपका भी वही कमरा है, आपको भी वहीं रहना होगा। जब इस घर में सबके अपने अपने रूम है तो फिर अर्जुन का क्यों नहीं? वो भी तो इस घर के सदस्य हैं, फिर वो रसोई घर में क्यों सोते हैं? माँ जी, आप अपने तीनों बेटों में इतना भेदभाव क्यों करती है? ये अच्छी बात नहीं। अरे नहीं नहीं दुल्हन जी, आपका इस ससुराल में पहला दिन है, धीरे धीरे आपको भी सब पता चल जाएगा कि आपके पति देव के साथ इस घर में ऐसा व्यवहार क्यों होता है। इसलिए ज्यादा बात मत कीजिए और जाइए अपने रसोई घर में आराम कीजिए। कृति चुपचाप रसोई घर में जाकर आराम करती है। वो सुबह देखती है तो सभी उसके पति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उससे अपना काम करवा रहे थे। ये सब कृति से देखा नहीं जाता। सुधा और सपना अपनी देवरानी को गांव की चुपचाप रहने वाली लड़की समझ रही थी, लेकिन कृति अपना अधिकार लेना जानती थी। तभी वो अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी, ये काम आपके करने के नहीं है, ये काम हमारे करने के हैं, आप मत कीजिए। और सुधा भाभी और सपना भाभी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही अपनी साड़ी प्रेस करवाते हुए? देखो कृति, ज्यादा हमारे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। देवर जी पहले भी हमारे सारे काम करते थे और अब भी करेंगे। आई बात समझ में? पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं अपने पति के ऊपर अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकती। मुझे पता चल चुका है कि इस घर में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। और माँ जी, आप कैसी माँ है? अपने दोनों बड़े बेटों को तो राजा बना कर रखती हो और सबसे छोटे बेटे को नौकर। और आपने जैसे अपने दोनों बड़े बेटों को पढ़ाया, इस तरह अपने छोटे बेटे को क्यों नहीं पढ़ाया? और सुधा भाभी और सपना भाभी, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। आप मुझे गांव की सीधी सादी लड़की बिल्कुल मत समझिए। मैं आपकी तरह इस घर की बहू हूँ और मैं भी अपना अधिकार लेना जानती हूँ। अधिकार की बात ना उस समय करना जब तुम्हारा पति कुछ कमाने लगे। वो अनपढ़ है, कामकाज कुछ नहीं करता, हमारे टुकड़ों पर पलता है, और तुम भी हमारे ही पतियों की कमाई खा रही हो, इसलिए ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। बस बस सपना बहू, सुधा बहू, बहुत सुन ली मैंने। तुम्हारे पति क्या है? तुम्हारे पति आज जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की वजह से कर रहे हैं। और कृति बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने आकर मेरी आंख खोल दी। मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार होता था। देवर जी की वजह से? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? वो तो अनपढ़ है, ना कोई कामकाज करते हैं। हमारे पति की कामयाबी के पीछे कैसे हो सकते हैं? हमारे पति अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं। सुधा बहू, सपना बहू, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाने तक के पैसे नहीं थे। इस समय अर्जुन ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ काम किया, उनका हाथ बटाया, लेकिन करण और अजय ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और ना ही अपने पिताजी की मदद की। अर्जुन की वजह से ही करण और अजय पढ़ पाए और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बेचारे ने उस समय भी कुछ नहीं कहा और इस समय भी, और समय के साथ साथ मैं भी इसके सारे एहसानों को भूल गई। अर्जुन बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे ऊपर हुए अत्याचार को रोक नहीं पाई। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे प्यार करता हूँ और अपनों का काम करने से कैसा अत्याचार? नहीं देवर जी, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हो सके तो हमें भी माफ कर देना, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई। दोनों भाई और दोनों भाभियां अर्जुन से माफी मांगती हैं अपने किए की, और अर्जुन सबको माफ कर देता है। और अब कृति की वजह से घर में अर्जुन को पूरी इज्जत और सम्मान मिलता है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।